मारा गया है। देखिए 25 तारीख का डेट में ऐसे नीति चाप के जो है ना, आप कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन आपके साथ यहाँ पर भी बर्बरता हुई। जी समझ में ना, तो क्या गुंडागर्दी करेगा प्रशासन? क्या यही चाहता है कि हम लोग भी हथियार उठा रहे? अगर जब यही चाहता है तो हम लोग हथियार के लिए जो नहीं मिलेगा। भीम आर्मी आपके साथ है, हथियार उठाने पर मजबूर के कतरे कतरे बहा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग हैं जो कि अपनी बातों को किस प्रकार से रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर बिहार पुलिस की जो टीम है वो किस तरह से इनके साथ बर्बरता की है और किस तरह से इनके साथ अभद्रता की है, शायद उसको मैं जितना दिखाना चाहूँ उतना ही कम है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो होती है, जो पुलिस की टीम होती है, वो जनता की हितैषी होती है, जनता की रखवाला होती है, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही उग्रवादी नजर आ रही है और जनता के साथ इस तरह से बर्बरता कर रही है। नीतीश कुमार जी, आप कहीं ना कहीं अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हैं ना कि हमारे राज्य में दलित और गरीब बहुत सुरक्षित है। उसका जीता जाता सबूत देख सकते हैं कि पीछे जो लोग हैं ना वो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इस रोड पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को भी, प्रदर्शनकारियों को भी किस तरह से रोकने का प्रयास इस पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। सरकार जो है संविधान विरोधी है जी। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर अधिकार मांगने के लिए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग का रास्ता रोक दिया जा रहा है। सरकार भीम आर्मी से डर गई है। और ये गूंगे बहरी की सरकार है, ये दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। हमारी माँ बहनें इनकी सरकार में सुरक्षित नहीं है। दलितों को गाजल मूली की तरह काटा जा रहा है। भीम आर्मी के डर से, भीम आर्मी के सिपाही का नाम सुन करके पुलिस प्रशासन जो है हमारे पदाधिकारियों को मारा पीटा जा रहा है। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज प्रकाश इंडिया। अभी मैं आप लोगों को एक दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अभी उन लोगों को पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं घेर करके रखी हुई है कि वो लोग कहीं रोड को क्रॉस ना करे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग क्रिमिनल नहीं है, ये लोग कोई अपराधी नहीं है जिसको पुलिस यहाँ पर रोक करके रखी है, बल्कि ये लोग भीम आर्मी के सदस्य हैं जो कि अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की टीम जो है वो इन लोगों को रोकने का किस तरह से प्रयास कर रही है। देख पा रहे होंगे कि उधर से ये लोग कुछ हैं जो आ रहे हैं और बाकी के ये यहाँ से ये रोड था जो कि पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, कहीं यहाँ से लोग जा ना सकेंगे। विशेषकर यहाँ पर कुछ भीम आर्मी के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से ही बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उन लोगों की मांगे थी जिसको लेकर के प्रशासन इतनी खौफनाक सजाएं उनको दे रही है। कहीं ना कहीं उनको यहाँ से रोकने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। भैया परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? हम पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला से। कहाँ से? पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण से आप आए हुए हैं। अच्छा भैया, आप कहाँ से आए हुए हैं? और भोजपुर से आए हैं। भोजपुर से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रशासन की फोर्स आप लोगों को क्यों रोक के रखी है? नीतीश की सरकार गरीबों और दलितों को हमेशा दमन की है। उस दमन को, अपने गरीबों का आवाज को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, नीतीश कुमार जब भी गरीबों से डरते हैं पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं। इनका यही रवैया है। हमेशा ये दलित विरोधी कार्य को किए हैं, हमेशा दलित विरोधी कार्य करने के लिए हमेशा प्रयत्न रहते हैं। आप लोगों की ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर के प्रशासन इतनी तैनात हुई है और आप लोग इस तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग का यही मांग है, बिहार में गरीबों और दलितों के लिए 3 डिसमिल जमीन देने के लिए वादा किए थे। सबसे पहले बिहार में बटाई बिल लागू करने के लिए वादा किए थे, लेकिन उसके मुकरने के बाद ये 3 डिसमिल जमीन देने के वादा किए हैं। लेकिन बिहार के अंदर एक भी गरीबों का नाम बताइए जो बिहार के अंदर किसी गरीबों को 3 डिसमिल या 1 डिसमिल भी जमीन दिया गया है। इसके फेलियर होने के बाद ये बोले तो हम खरीद कर जमीन देंगे, 20,000 रुपया कट्ठा के भाव में जमीन देंगे, लेकिन बिहार के अंदर किसी भी गरीबों को 1 रुपया का भी जमीन नहीं दिया गया है। इन्हीं मुख्य मांगों के साथ बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लाचार करके दोहरी शिक्षा नीति को अपनाकर हमारे गरीबों को शिक्षा से रोकने की प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक जो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी बिहार सरकार की भूमि में अपना घर बनाए हुए हैं, उनके घरों पर भी नोटिस दिया जा रहा है उसको गिराने के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखे हैं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन अधिकार हमारी है। जो क्योंकि जब भारत में जब
जब जमींदारी प्रथा व्यवस्था हुई तो जो जमींदारों के जो दलाल थे, जमींदारों जब मुखबिरी करते थे, उन्हीं को जमीन का खंड दिया गया। लेकिन गरीबों जो अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लोगों को जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं दिया गया। यही कारण है गरीबों और दलितों के पास जमीन नहीं है, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था ने हमारे बहुजनों को भूमि रखने के अधिकार नहीं दी थी, शिक्षा लेने के अधिकार नहीं थी। उन्हीं कारण आज 21वीं सदी में भी हमारा गरीब और दलित गरीब और लाचारी की व्यवस्था में जी रहे हैं। लोगों की मुख्य मांग यही है कि हमारे जो गरीब हैं उन लोगों को जमीन मुहैया कराई, एकदम जमीन मुहैया दिया जाए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम किया जाए। आप लोगों की जो आक्रोश मार्च है उसको कहीं ना कहीं रोकने का इतना अथक प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है आपकी मांगों को माना जाएगा? अगर बिहार के दलितों और गरीबों को मांग को नहीं माना जाता है तो बिहार के तमाम सड़कों को जाम कर हम लोग बता देंगे तो बिहार के दलितों और गरीबों के अंदर कितना सन और मान है। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखे हैं, जब संसद भवन फेल हो जाती है, जब संसद भवन में रहने वाले लोग मुखबिरी करते हैं तो हमारा अधिकार पड़ता है, तो सड़कों पर जुटकर अपना हक और अधिकार की लड़ाई को, संघर्ष को तेज किया जाए। क्या लगता है लाठी डंडों से भी आप लोगों को पीटा जा सकता है? उस पर अगर हम लोग को गोली भी चला दी है तो गोली से भी डरने वाले हैं, तो लाठी की बात कहां से किया जाए? नीतीश कुमार जी, आप कहीं ना कहीं अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हैं ना कि हमारे राज्य में दलित और गरीब बहुत सुरक्षित हैं, उसका जीता जाता सबूत देख सकते हैं कि पीछे जो लोग हैं ना वो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इस रोड पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को भी, प्रदर्शनकारियों को भी किस तरह से रोकने का प्रयास इस पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, तो इसी चीज क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है संविधान विरोधी है जी। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर अधिकार मांगने के लिए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग का रास्ता रोक दिया जा रहा है। ऐसी कौन सी मांगे हैं आप लोगों की जिसके द्वारा जो प्रशासन के द्वारा इस तरह की कड़ी कोशिशें की जा रही है आप लोगों को रोकने की? अति पिछड़ा दलितों पर, जो शोषितों पर ये अत्याचार हो रहा है, जब से ये ठगबंध की सरकार है, ठगबंधन का, तब से ज्यादा ये हमारे शोषितों पर, दलितों पर, अति पिछड़ों पर ये अत्याचार हो रहा है। उसको जो है ना ये करने के लिए जो है इधर आइए, क्या क्या परिचय दीजिए अपना पहले। मैं आजाद समाज पार्टी का बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष टुल्लू रावत। आप लोगों को जो इस तरह से रोकने का प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, सरकार भीम आर्मी से डर गई है। और ये गूंगे बहरी की सरकार है, ये दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। हमारी माँ बहनें इनकी सरकार में सुरक्षित नहीं है। दलितों को गाजल मूली की तरह काटा जा रहा है। भीम आर्मी के डर से, भीम आर्मी के सिपाही का नाम सुन करके पुलिस प्रशासन जो है हमारे पदाधिकारियों को मारा पीटा जा रहा है थाने में। अभी तुरंत डेलीगेशन आने के बाद पूरे टीम यहाँ से हम लोग सिटी एसपी के साथ मिलेंगे और जो पदाधिकारी हमारे प्रदेश के महासचिव है इनके साथ देखिए घटना घटी है। ये FIR कराने गए एक लड़का को लेकर के, उनके साथ मारपीट किया गया और इनके साथ भी मारपीट किया गया। मैं बता देना चाहता हूँ बिहार सरकार को और तेजस्वी सरकार को और यहाँ के पुलिस प्रशासन को कि जिस तरह से ये अंजाम दिया गया है इसके विरुद्ध तुरंत FIR होगा और उनके विभागीय कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे चाची? अब उसको हटाइए। हुआ क्या है आपके साथ, क्या हुआ है? हुआ हम बेटा के सामने मेरे खींच के मारा, हमरा आपके साथ जी मेरे साथ, हमारे साथ जो साथ में क्या हुआ सर? हमारे साथ हुआ कि हमारे नानी जी डेट कर गया था, दाह संस्कार में से हम आ रहे थे तो हम लोग जो है ना रास्ता में आए थे, मेरा भागना के जो है उसका बगीची जो है ना पूरा सिर हाथ फाड़ के उसको जख्मी कर दिया। उसी में हम गए थे FIR दर्ज करने के लिए, तो उसने क्या किया कि हमको भी जो है अपना पीटा गया है, ठीक ना। और उसके बाद रुके नहीं रुके 2 मिनट, पुलिस देखिए किस तरह जो है ना मारा गया है। तो मैं ना देखिए मैं ना पूरा जो है ना किया गया है, पूरा आंखों पर किया गया है, पूरा आपकी आंखों पर काले धब्बे और ये सब ब्लड वगैरह जी, पूरा लाठी डंडा से जो ना पीटा गया है। यानी आपको अधमरे हालत पूरा एकदम ये अच्छी करके ऐसे जानता है, ऐसे करके जो ना पीटा गया। देखिए खचकल्ला थाना वाला मारा गया है, देखिए 25 तारीख का डेट में ऐसे नेटिव जाकर जो है ना। आप कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन आपके साथ यहाँ पर भी बर्बरता जी समझ में ना। तो क्या गुंडागर्दी करेगा प्रशासन? क्या यही चाहता है कि हम लोग भी हथियार उठारे? अगर जब यही चाहता है तो हम लोग हथियार के लिए जो ना नहीं मिलेगा। भीम आर्मी आपके साथ है।
हथियार उठाने पर मजबूर खून के कतरे कतरे बहा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग हैं जो कि अपनी बातों को किस प्रकार से रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर बिहार पुलिस की जो टीम है वो किस तरह से इनके साथ बर्बरता की है और किस तरह से इनके साथ अभद्रता की है, शायद उसको मैं जितना दिखाना चाहूँ उतना ही कम है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो होती है, जो पुलिस की टीम होती है, वो जनता की हितैषी होती है, जनता की रखवाला होती है, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही उग्रवादी नजर आ रही है और जनता के साथ इस तरह से बर्बरता कर रही है। सर अपना इधर रहिए, ये पहले ये बताइए, इनके साथ जो इस तरह से बर्बरता पुलिस प्रशासन के द्वारा हुई है और भीम आर्मी को भी रोकने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, अगला कदम आपकी क्या होगा? अगला कदम है अभी जो हमारे ये हैं क्या बोलते हैं पदाधिकारी लोग गए हैं मिलने डेलीगेशन और वहां से जैसे ही आते हैं प्रदेश अध्यक्ष और आने के बाद वहीं पे तुरंत सिटी एसपी से हम लोग मिलेंगे। सिटी एसपी से मिल करके जो पुलिस पदाधिकारी इनके साथ मारपीट किया है उनके विरुद्ध FIR होगा और उनकी विभागीय कानूनी कार्रवाई होगी। अब अगर नहीं होता तो बहुत बड़ा आंदोलन सिटी एसपी का घेराव करेंगे हम लोग, DGP और मुख्यमंत्री का पुनः फिर घेराव करेंगे, मगर इनको न्याय दिला करके ही हम लोग भीम आर्मी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने AC वाले बंगले से ट्वीट करते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं और दलित बहुत सुरक्षित हैं, देखिए हमारे आपके राज्य की महिलाएं किस तरह से चीख करके कह रही है कि हमारे साथ बर्बरता भी हुई है, हमारे ऊपर अत्याचार भी हुआ है, लेकिन हमको न्याय के लिए आवाज उठाने से भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस व्यक्ति के चेहरों को देखिए किस प्रकार से इस व्यक्ति के साथ बर्बरता हुई है और शायद ये व्यक्ति अपनी मांगों को प्रशासन के बीच लेकर के जाता है, प्रशासन से उम्मीद लगा करके अपनी बातों को कहता है, तो शायद प्रशासन के लोग भी इसके साथ बर्बरता करते हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।